ओम शांति। आज के इस वर्तमान समय में हम बहुत चिंताओं से भयभीत हो रहे हैं। टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस में चिंतित हो रहे हैं। तो इसके लिए हम सारा जीवन तो हम सब कुछ करते हैं, बिजनेस करते हैं, परिवार को संभालते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी एक बात पर अटेंशन नहीं देते हैं। सब बातों पर अटेंशन दे रहे हैं, लेकिन एक बात, वो कौन सी, आप समझ गए होंगे। वो एक बात है मन। हम शरीर पर भी अटेंशन देते हैं, शरीर के लिए प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर भोजन, लेकिन मन के लिए कभी एक्सरसाइज, उसका भोजन क्या, उसका कभी नियोजन किया? एक्सरसाइज हम सवेरे भी शाम भी करते हैं, लेकिन मन की एक्सरसाइज कभी की? मन को कभी भोजन खिलाया? तो मन का भोजन क्या है? मन को शक्तिशाली कैसे करें? मन शक्तिशाली तब होगा जब हम सब निगेटिव बातों से परे रहेंगे। तो निगेटिव बातें कैसे ख़त्म हो सकती है? निगेटिव बातों के लिए, निगेटिव बातों को फुल स्टॉप लगाने के लिए हमें पॉजिटिव बातों का स्टॉक जमा करना होगा। और उसके लिए जितना हो सके उतना सभी को खुशियाँ दो, सहयोग दो, तो उसके कारण भी मन शक्तिशाली होगा। और मुख्य बात मन को शक्तिशाली करने का, वो एक परमात्मा की याद, परमात्मा की ब्लेसिंग्स लेना, तभी हम मन को शक्तिशाली कर सकते हैं। आज हम सवेरे उठते ही सब मोबाइल्स, लैपटॉप और आदि कई चीज़ें हैं जिसको हम उठते ही चार्ज करते, नई दिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन मन को चार्ज कौन करता है और कब करेंगे? ये भी तो रोज़ डिस्चार्ज हो जाता है ना। सारा दिन हम मन के द्वारा ही तो कार्य लेते हैं, सारा दिन सोचते हैं, सारा दिन कार्य करते हैं, तो मन को भी रेस्ट की आवश्यकता है। उसकी बैटरी को भी चार्ज करना बहुत ज़रूरी है। तो उसकी बैटरी को चार्ज कैसे करेंगे? हमारे लिए तो अभी समय है, तो उस समय का सदुपयोग करें, उसका अच्छा उपयोग करेंगे तो हमारा समय भी हमें मंजिल की ओर आगे बढ़ाएगा और समय भी साथ देगा। तो समय को भी हम यूटिलाइज करें और उस मन को आराम से, प्यार से हम उस अच्छे से आगे बढ़ाए, शक्तिशाली बनाए। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, अगर वो कुछ गलत कार्य कर रहा होता है, समझो उसके हाथ में चाकू है, अगर उसके हाथ से चाकू लेना है तो हमें क्या करना होगा? उसको हम एक छोटा सा टॉफ़ी दे देंगे और वो सहज रीति से वो चाकू छोड़ देता है। तो ऐसे ही मन अगर निगेटिव बातों में फंसा हुआ है, तो क्यों ना हम अच्छी बातों को दे, कुछ ऐसी चीज़ करें, ऐसी चीज़ सुने, ऐसी चीज़ देखें जो मन हमारा शक्तिशाली हो जाए और परमात्मा की ओर वो कनेक्ट हो। तो परमात्मा की ओर कनेक्ट करने के लिए हमें कुछ अच्छे सत्संगों का, अच्छे प्रवचनों का बुद्धि में स्टॉक होना ज़रूरी है, ज्ञान का चिंतन करना ज़रूरी है, ज्ञान का मनन करना ज़रूरी है। तो आज दुनिया में ज्ञान बहुत है, लेकिन उसका सदुपयोग कौन करेगा? कोई और तो नहीं, मैं ही करूँगी ना, तभी तो मेरा ही मन शक्तिशाली होगा। आज छोटी छोटी बातों पर हम इरिटेट हो जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं होती फिर भी इरिटेशन, सारा दिन हम नाराज़ हो जाते, मूड ऑफ कर देते हैं कि मेरा आज मूड ठीक नहीं है, आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा। उसका कारण क्या है? कि मन हमारा बहुत कमज़ोर हो गया है, क्योंकि हमने उसके चार्जिंग की ओर ध्यान ही नहीं दिया है। जैसे मोबाइल के चार्जिंग की ओर ध्यान नहीं देते हैं तो मोबाइल स्विच ऑफ हो जाएगा, कुछ भी कर लीजिए वो ऑन नहीं हो सकता। तो इसी तरह हम सब कुछ कर रहे हैं, सब चीज़ें खरीद रहे हैं, सब कुछ अच्छे से खा रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे, प्राणायाम भी कर रहे, फिर भी मन अगर अशांत है तो उसका कारण क्या है? तो कुछ न कुछ उसको सकारात्मकता रूपी भोजन नहीं मिल रहा है, इसलिए वो शक्तिशाली नहीं हो पा रहा है। तो शक्तिशाली करने के लिए हमें परमात्मा के कुछ महावाक्य सुनकर हम उसको शक्तिशाली कर सकते हैं। परमात्मा की जो बातें हैं उसका मनन चिंतन करके इस मन रूपी एक्सरसाइज कर सकते हैं।
जिस एक्सरसाइज से मन की फिटनेस बनी रहेगी, मन हमारा शांत, सदृढ़ और शक्तिशाली बन जाएगा। तो मुझे कुछ करना है भाई और बहनों, और कोई नहीं करेगा, मुझे करना है, क्योंकि मेरे मन का मालिक मैं ही हूँ और कोई नहीं है। क्योंकि मन शक्तिशाली ऐसा भी नहीं हो, ऐसा शक्तिशाली नहीं बनाना है जो कोई कुछ करे, कुछ बोले तो हमारे ऊपर उसका असर ही ना पड़े, अच्छी बातों का ही असर ना पड़े, ऐसा ना हो। तो इसलिए मुझे अटेंशन देना है, और इतना कमज़ोर भी नहीं जो छोटी छोटी बातों में मैं नाराज़ हो जाऊं। जैसे मुझे एक बार एक बात याद आती है, स्कूल में प्रिंसिपल जो होते हैं उन्होंने कहा बच्चों कि आपके लिए हमने एक नई प्लानिंग की है कि आप सब लोगों को पिकनिक ले जाया जाएगा। तो उस पिकनिक में आप सभी को ले जाया जाएगा, लेकिन जब ये शब्द सुना लेकिन उन्होंने, तो बच्चों को लगा ये अभी क्या बोलेंगे, तो उनकी मन की खुशी डाउन हो गई। तो उन्होंने कहा ये पिकनिक होगी लेकिन संडे को होगी। तो बच्चे तो बहुत खुश हो गए। तो फिर कहा संडे को होगी, लेकिन उन्हीं बच्चों को ले जाया जाएगा जो जिनके पेरेंट्स उनको सहमत करेंगे, और जिनके पेरेंट्स सहमत नहीं करेंगे उन बच्चों को नहीं ले जाया जाएगा। तो आधे बच्चे फिर नाराज़ हो जाते हैं। फिर जब नाराज़गी देखते हैं तो बच्चे कहते चलो सभी बच्चों को हम ले जाएंगे, फिर से बच्चे खुश हो जाते हैं। तो इसका कारण क्या है? तो आप समझ रहे होंगे, इसका कारण हमने ही क्रिएट किए हुए हमारे विचार हमें दुख देते हैं। तो इस पर हमें अटेंशन देना है। कोई अगर हमें कुछ कहे और उसका प्रभाव हमारे पर ना पड़े, उस मन को शक्तिशाली मन नहीं कहा जाएगा। हमारा मन शक्तिशाली ऐसा हो जो कोई भी छोटी छोटी बातों में हम नाराज़ ना हो, और उस मन पर अटेंशन दे करके हमारे मन को बहुत शक्तिशाली हमें बनाना है। ओम शांति।